नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनसा जगत जननी में। दोस्तों, आज हम अश्विन पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में जानेंगे। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। अश्विन पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा से शरद ऋतु का आगमन होता है। हिंदू धर्म की परंपरा में अश्विन मास की पूर्णिमा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाने की धार्मिक और पौराणिक परंपरा रही है। इस पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारी शक्ति निहित मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही इस व्रत की रात खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है। फिर 12 बजे के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर में अमृत होता है और यह कई रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद रहते हैं, जिसमें कई रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अश्विन पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। वो दोनों ही बहुत धार्मिक थीं। उनकी दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। समय बीतता गया। साहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी जब भी संतान पैदा होती तो मर जाती थी। जब बार बार ऐसा होने लगा तब वह बहुत दुखी रहने लगी। एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब पंडित बोला, जब भी उसकी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत किया हमेशा उसे अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बेटी के संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से उसकी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। कुछ समय बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने उस बच्चे को एक पट्टी पर लिटाकर एक कपड़े से ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वह पट्टी दे दी। वह बहन जब पट्टी पर बैठने लगी तब उसके घाघरे से छूते ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली कि उसने बच्चे को यह पट्टी पर सुलाया है और उसे वहीं पट्टे पर बैठने को कह दिया। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो उस पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, उसके घाघरे से छूते वह जीवित हो गया। यह तो उसके भाग्य से ही जीवित हुआ है, क्योंकि उसने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से पूरा किया है। इसके बाद पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी नगर वासियों को अश्विन पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अश्विन पूर्णिमा व्रत कथा। ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें मनसा जगत जननी को।